गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश में बच्चों एक लेटर करेंगे। तीनों बच्चों के लेटर दो टाइप के होते हैं, एक फैमिली लेटर होता है बच्चों और एक ऑफिशियल लेटर होता है बच्चों। ऑफिशियल लेटर मतलब बच्चों ऑफिस में लेटर, प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, किसी ऑफिसर बीएमसी ऑफिसर को पत्र लिखना है बच्चों, ओके ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिशियल बच्चों। और अगर फ्रेंड सर्कल को फैमिली में किसी को बच्चा लेते तो दैट इज अ फैमिली लेटर बच्चों, ओके। ऑफिस से जो लेटर रहेगा बच्चों वो थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि ऑफिस वाले लोग को इतना टाइम नहीं है कि वो लोग पढ़ाई करने वाले बच्चों। और जो फैमिली लेटर होता है बच्चों वो थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है बच्चों, बड़ा रहेगा। फैमिली लेटर बच्चों यानी फ्रेंड को पत्र लिखना है, मम्मी पापा अंकल आंटी दोस्त को लिखना है बच्चों, तो थोड़ा बड़ा रहेगा। लेकिन बच्चों जो ऑफिस के लेटर होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं, ओके बच्चों। तो आज हम लोग एक दो लेटर स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे, ओके। चलो बच्चों देखते हैं क्या है बच्चों लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब बच्चों ऑफिशियल, फॉर्मल मतलब बच्चों ऑफिशियल, और इनफॉर्मल मतलब इन फैमिली बच्चों, ओके। इनफॉर्मल लेटर मतलब बच्चों फैमिली लेटर, फैमिली मतलब मालूम ना फैमिली और उसमें दोस्त भी आ गए बच्चों, हाँ। और फॉर्मल मतलब होता है जो ऑफिस के लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, ओके बच्चों। क्वेश्चन बच्चों, वन ऑफ योर पेन फ्रेंड, वन ऑफ योर पेन फ्रेंड बच्चों, पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड का मतलब क्या था बच्चों? कलम वाला दोस्त? नो बच्चों। ए पेन फ्रेंड का मतलब होता है बच्चों ऐसे दोस्त जिसको आपने कभी देखा नहीं। आई ये क्या दोस्ती होता है? यस बच्चों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है बच्चों, यस। तो आप अरे अपने दोस्त को अरे फेसबुक पे व्हाट्सअप पे ही बातचीत करते हो बच्चों, है ना। आजकल तो देखते हो फेसबुक पे दोस्त बना लिए, लेकिन मालूम नहीं कि वो कौन है क्या नहीं है। दैट इज कॉल्ड पेन फ्रेंड बच्चों। ऐसा कोई दोस्त जिसको आपने आज तक कभी देखा नहीं बच्चों सामने सामने से, लेकिन फ़ोन पे बातचीत होता है, मोबाइल पे बातचीत होता है बच्चों, इसके थ्रू ही अपनी दोस्ती किया है, उसको वर्ड बोलते हैं पेन फ्रेंड बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पेन फ्रेंड मतलब अ फ्रेंड विच नेवर मेट यू फिजिकली बच्चों, जो शारीरिक तौर पे सामने से कभी नहीं मिला बच्चों, लेकिन मोबाइल और फ़ोन के थ्रू आप बातचीत कर या चिट्ठी के थ्रू बातचीत होता है बच्चों, ओके। फ्रॉम इंग्लैंड रोड टू नो अबाउट गणपति फेस्टिवल। तो उसने बच्चों पत्र लिखा था आपको कि तुम्हारे यहाँ गणपति फेस्टिवल होता है, उसके बारे में मुझे बताओ कुछ। टेल हिम और हर एवरीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। तो आप उसको अपने इस फेस्टिवल के बारे में सब कुछ बताइए, ओके बच्चों। आपका दोस्त है बच्चों पेन फ्रेंड, तो समझे बच्चों पेन फ्रेंड मतलब ऐसा कोई फ्रेंड बच्चों जिसको आप आमने सामने कभी आप मुलाकात नहीं हुआ बच्चों। जो भी मुलाकात हुआ है मोबाइल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या चिट्ठी के थ्रू हुआ है। चिट्ठी मालूम है बच्चों, लेटर, ओके बच्चों। और आप उसने आपको पत्र लिखा था कि तुम्हारे यहाँ जो गणपति फेस्टिवल था उसके बारे में मुझे कुछ डिटेल बताओ, ओके बच्चों। हमेशा रखना बच्चों 8वीं तक या पहले बच्चों आप लोग एड्रेस राइट साइड में लिखते थे, एड्रेस राइट साइड में बच्चों। लेकिन अब बच्चों राइट साइड में कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ लेफ्ट साइड में लिखना है। एड्रेस, डेट, सब, डियर, योर्स लविंगली, ओके बच्चों, एवरीथिंग। राइट साइड में अब कुछ नहीं होगा बच्चों, राइट साइड में अब कुछ नहीं होगा इधर, हाँ। 8वीं 7वीं में थे बच्चों तो राइट साइड में एड्रेस लिखते थे हम लोग, डेट भी राइट साइड में लिखते थे बच्चों, योर्स लविंगली भी हम लोग राइट साइड में लिखते थे बच्चों। अब राइट साइड में कुछ नहीं लिखना बच्चों, जो भी लिखना है सब लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है बच्चों, सब लेफ्ट साइड में। तो फैमिली लेटर बच्चों, तो पहले अपना एड्रेस लिख दो। मैंने लिख दिया बच्चों शिवम अपार्टमेंट, गणेश सोसाइटी, मुंबई। आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो बच्चों, एड्रेस लिखने में आप स्वतंत्र हो। और फिर डेट बच्चों 15 सितंबर, ऐसा मत लिखना 15/9/2020, ऐसा यूपी बिहार की तरह डेट मत डालना 15/9/2020, ये रॉन्ग है बच्चों। 15th, 1st of September, 1st, 2nd of September, 3rd of September, ये 3 में बचा 1st, 2nd, 3rd, बाकी सब 4th, 5th, 6th, 7th, बस सब में बाकी TS लगे बच्चों। खाली पहला तारीख और 1 सितंबर बच्चों 1st, 2nd सितंबर 2nd, 3rd,
बाकी सब बच्चों 4 से लेके पूरा 30 तक बच्चों सब में टीएस लगाएंगे। ओके ठीक है बच्चों। सो माय डियर फ्रेंड बेन स्टॉक, हाँ बेन स्टॉक सुन रहे ना आजकल, हाँ। माय डियर फ्रेंड बेन स्टॉक, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर। तो आप अपने दोस्त को पूछ रहे हो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब बताओ कि तो उसके बारे में पूछे बच्चे तुम कैसे हो, अब अपना भी बताओ कि हम लोग यहाँ पर कुशल मंगल है। आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर मतलब हम लोग यहाँ पे चंगा हैं, कुशल मंगल है यहाँ। ओके बच्चों। इन योर लास्ट लेटर यू हैड आस्क्ड मी अबाउट गणपति फेस्टिवल इन माई सिटी। इन योर लास्ट लेटर, जब तुमने अपना आखिरी चिट्ठी लिखा था, यू हैड आस्क्ड तुमने पूछा था, आस्क मतलब पूछना बच्चों, मी अबाउट गणपति फेस्टिवल, किसके बारे में? गणपति फेस्टिवल के बारे में, इन माई सिटी। ओके बच्चों। तो तुमने आखिरी चिट्ठी में यार जो लिखा था कि तुम्हारे यहाँ गणपति फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हो। ओके बच्चों। सो लेट आई, अतः लेट आई, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट्स लेट आई। सो लेट आई टेल यू दैट, लेट आई टेल यू मतलब चलो ठीक है मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। इट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर 10 days पीरियड, ये करीब 10 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर 10 days पीरियड, तो गणेश फेस्टिवल हम लोग 10 दिनों तक मनाते हैं। समटाइम्स इन अगस्त और सितंबर एज पर हिंदू कैलेंडर। ऑफकोर्स बच्चों देख तो कभी कभी गणपति का अगस्त में पड़ जाता है बच्चों, कभी सितंबर में पड़ जाता है। दिवाली देख लो बच्चों, कभी अक्टूबर में आता है, कभी नवंबर में आता है बच्चों। तो एज पर द हिंदू कैलेंडर बच्चों वो चेंज होता रहता है। तो सम टाइम इन अगस्त और सम टाइम इन सितंबर बच्चों, एज पर हिंदू कैलेंडर। ठीक है बच्चों। वी क्लीन आवर हाउसेज और डेकोरेट पंडाल एट पब्लिक प्लेसेस। हम लोग बच्चों क्या करते, अपने घर को साफ़ सुथरा करते बच्चों, या देखते हैं बच्चों जगह जगह पे पब्लिक सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल बच्चों, तो पंडाल्स, पंडाल मालूम ना बच्चों, हाँ, एट अ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस मतलब बच्चों देख लो बॉम्बे में तो बच्चों कोई रोड पे ही सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है, कोई मैदान में डालता बच्चों। ओके, दैट इज पब्लिक प्लेसेस। एंड इंस्टॉल अ स्मॉल और बिग क्ले इमेज। इंस्टॉल मतलब स्थापित करना बच्चों, इंस्टॉल यानी स्थापित करना। मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसके वर्ब का कुछ मतलब निकल देता हूँ बच्चों। इंस्टॉल स्थापित करना। ओके बच्चों, इंस्टॉल यानी स्थापित करना। ठीक है बच्चों। अ स्मॉल और बिग क्ले इमेज। क्ले इमेज मतलब बच्चों, क्ले इमेज यानी क्ले मतलब मानो मिट्टी, क्ले इमेज मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बच्चों। ठीक है बच्चों। ओके, क्ले इमेज ऑफ लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड मतलब बच्चों भगवान, भगवान गणेश क्या है मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते हैं। क्या बच्चों। हु इज़ द गॉड टू हुम वी प्रे बिफोर एनी न्यू वेंचर। न्यू वेंचर मतलब बच्चों कोई शुभ कार्य, न्यू वेंचर कोई शुभ कार्य। तो किसी भी शुभ कार्य से को शुरू करने से पहले श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना मतलब क्या, गणेश भगवान की पूजा करना बच्चों। ओके ना। तो हु इज़ द गॉड टू हुम वी प्रे बिफोर एनी न्यू वेंचर, वो प्रथम पूजनीय है बच्चों। तो हम हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से किसी भी कार्य करने से पहले हमें भगवान गणेश की पूजा करना पड़ता है। ओके ना बच्चों, मालूम ना। हाँ। ऑन द 11th डे देर आर ह्यूज प्रोसेसन। और फिर 11वें दिन ह्यूज प्रोसेसन। ह्यूज मतलब बच्चों बड़ा, विशाल, प्रोसेसन यात्रा, रैली बोलते हो बच्चों, जुलूस,
तो ह्यूज प्रोसेसन, ह्यूज मतलब बच्चों विशाल, और प्रोसेसन यानी यात्रा और जुलूस बच्चों। ओके, तो 11वें दिन देखते बच्चों विसर्जन था 11वें दिन। टू द लेक, रिवर और इवन द बीचेज साइड। कहाँ पे बच्चों? तालाबों में, नदियों पर या बीचे बच्चों। बीच बता दो, हाँ समुद्र का किनारा, यस। वेयर द इमेज आर इमर्स्ड, इमर्स्ड, इमर्स का मतलब बच्चों विसर्जन करना। इमर्स मतलब बच्चों विसर्जन करना। ओके, तो इमर्स इन अ मिड प्रेयर एंड चैंटिंग। इन अ मिड प्रेयर एंड चैंटिंग मतलब बच्चों भगवान की आरती करते हुए। तो मिड प्रेयर एंड चैंटिंग मतलब उद्घोष, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया बोलते बच्चों, हाँ यस। प्रेयर एंड चैंटिंग, प्रेयर एंड चैंटिंग का मतलब क्या आता है बच्चों? उद्घोष करना। गणपति बप्पा की आरती और जयकारा। क्या बच्चों? तो चैंटिंग दैट इज हो गया बच्चों, ठीक है। सम पीपल इमर्स द इमेज आफ्टर 1.5 day। यस बच्चों, कुछ लोग 1.5 दिन का रखते बच्चों। सम पीपल इमर्स द इमेज आफ्टर 1.5 day, कोई 5 day बच्चों और कोई 7 days। ओके बच्चों, यू विल हियर द चीयर्स गोइंग अप इनटू द एयर। और पूरा वायुमंडल बच्चों एकदम भगवान गणपति के, तो चीयर्स गोइंग अप, चीयर्स गोइंग मतलब बच्चों नारे, नारा बच्चों। तो बच्चों वही गणपति बप्पा की आरती और जयकारा बच्चों, दैट्स कॉल्ड नारा, चीयर्स गोइंग अप इनटू द एयर एज द पीपल से गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। तो बच्चों, तो गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अब वो बेचारा इंग्लैंड में है तो उसको क्या समझेगा मराठी का क्या मतलब है, तो उसका हिंदी में भी लिख, इंग्लिश में लिख के दो बच्चों। रिटर्न सून नेक्स्ट ईयर लॉर्ड गणेशा, हे गणेश भगवान अगले साल जल्दी आना। ओके ना। दिस सेलिब्रेशन वाज स्टार्टेड बाय आवर नेशनल लीडर। ये जो त्यौहार था बच्चों, हमारे नेता जो थे कौन थे बच्चों? लोकमान्य तिलक। लीडर लोकमान्य बाल गंगा बीजी तो बाल गंगाधर तिलक बच्चों। मालूम बच्चों लोकमान्य तिलक जी? नहीं, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बच्चों, उन्होंने इसको शुरू किया था एज अ मीन्स ऑफ अपोजिंग। एज अ मीन्स ऑफ अपोजिंग मतलब बच्चों हथियार की तरह, मीन्स ऑफ अपोजिंग, मीन्स ऑफ अपोजिंग। मीन्स अपोजिंग मतलब इसकी शुरुआत उन्होंने आपकी सरह, तो मीन्स अपोज करना मतलब विरोध करना। अपोजिंग मतलब बच्चों विरोध करना। क्या बच्चों? तो अपोज यानी विरोध, और मीन्स मतलब तो साधन, तो विरोध के हथियार के तौर पर। टू योर गवर्नमेंट। क्यों योर गवर्नमेंट बच्चों? क्योंकि आपका दोस्त कहाँ पे बच्चों? इंग्लैंड में। और भारत पे बच्चों अंग्रेजों का शासन था ना, तो इंग्लैंड का शासन था बच्चों। तो अपोजिंग टू योर गवर्नमेंट विच वाज रूलिंग हियर देन। रूलिंग मतलब बच्चों शासन करना। रूलिंग मतलब बच्चों शासन करना होता है। ओके, रूलिंग शासन। तो उस समय हियर देन, देन मतलब बच्चों उस समय तुम्हारे ही सरकार अरे हमारे देश पर राज्य करता था, शासन करता था। नाउ इट इज अ सिंपली अ सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फर्वर। फर्वर मतलब बच्चों उत्साह, पर्व, रिलीजियस, रिलीजियस फर्वर, धार्मिक
समारोह और धार्मिक पर्व बोल सकते हो बच्चों। तो उस समय बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोकमान्य तिलक जी ने इसको हथियार के तौर पे शुरू किया था बच्चों। देखिए आज तो देखते हो अरे हर घर घर में बच्चों ये एक धार्मिक त्यौहार पर्व बन गया बच्चों। ओके, दैट्स कॉल्ड रिलीजियस फर्वर। डू कम टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, तुम हमारे देश आओ अगले साल विथ योर पेरेंट्स, अपने परिवार के साथ, फॉर सेलिब्रेशन, इस त्यौहार को मनाने के लिए। ओके बच्चों, इट इज़ पीजेंट ऑफ कलर। पीजेंट मतलब बच्चों समारोह, पीजेंट मतलब बच्चों समारोह। ओके, तो ये पीजेंट ऑफ कलर एंड जॉय, यस, ये हंसी खुशी का त्यौहार है बच्चों। ओके, कन्वे माई रिगार्ड्स, कन्वे मतलब बच्चों पहुंचाना, कन्वे मतलब देना, कन्वे मीन्स पहुंचाना या देना बच्चों। ओके, कन्वे मतलब पहुंचाना या देना। ओके बच्चों, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मतलब नमस्ते, रिगार्ड्स यानी नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते या प्रणाम, मालूम है बच्चों प्रणाम करना यानी चरण वंदना करना बच्चों। तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, तो उसके मम्मी पापा को आप नमस्ते बोल रहे हो। ओके बच्चों, एंड लास्ट में योर्स लविंगली, योर्स लविंगली मतलब जब भी बच्चों फैमिली लेटर रहेगा तो उसमें योर्स लविंगली लिखेंगे हम लोग। ओके बच्चों, और जो ऑफिशियल लेटर बच्चों योर्स फैथफुली, योर्स ऑबिडेंटली लिखते हैं, इसमें आप लोग लिखते हैं योर्स लविंगली। एंड लास्ट में XYZ, अपना नाम नहीं लिखने बच्चों, XYZ। ओके बच्चों, ते था बच्चों लेटर हम लोगों ने किया एक, इसका आप लोग अच्छे से पढ़ोगे बच्चों, मैं इसका ओरल लूँगा बच्चों। ओके।